मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होने वाले काल परिवर्तन के अंतर्गत हमारी चर्चा अवसर्पणी काल के 5वें काल के संदर्भ में प्रारंभ हुई है। अवसर्पणी का 5वां काल, उसका नाम दुखमा, और इस 5वें दुखमा काल में मोक्ष गमन बंद हो जाता है। जो चौथा काल है दुखमा सुखमा नाम का चौथा काल अवसर्पणी का, उसमें ही जीवों के मोक्ष गमन का काम होता है, या उस चौथे काल में उत्पन्न हुए जीव पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष जा सकते हैं। इसके बाद में जो पंचम काल में जो जीव उत्पन्न हुए हैं वो फिर मोक्ष नहीं जाते। तो फिर पंचम काल में कहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं? तो पंचम काल के प्रारंभ में जीव श्रुत केवली हो सकते हैं। जो पंचम काल के ही जन्मे भी हों तो भी वो श्रुत केवली अर्थात द्वादशांग के पाठी। हमने कल देखा था इस बार महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में 5 श्रुत केवली हुए। पहले 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, और उनके बाद में फिर 5 श्रुत केवली हुए, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इसमें नाम में थोड़ा कहीं कहीं विष्णु भी इस तरह से नाम मिलता है, उन नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन मिल जाता है। तो ये 5 श्रुत केवली हुए, और उनके बाद में भी ये तो पांचों पूरे 12 अंग, जिनवाणी के 12 अंग होते हैं, द्वादशांग जिनवाणी के कहे जाते हैं, वो पूरे 12 अंगों के ज्ञाता थे पांचों मुनिराज। और ये पांचों मुनिराज मोक्ष नहीं गए हैं, स्वर्ग में ही गए हैं। और इनके बाद में फिर 11 अंग और 14 पूर्व के धारी, यानी 12वें अंग पूरा नहीं रहा। 12वें अंग के 5 पार्ट होते हैं, तो उस 5 पार्ट में से एक पार्ट का नाम है पूर्व। तो इसके बाद में जो मुनिराज हुए वो 11 अंग और 14 पूर्व के धारी हुए। फिर उसके बाद में जो मुनिराज हुए वो 11 अंग के, यानी ये जितना अभी ज्ञान कह रहे हैं वो पूरा पूरा फुल ज्ञान उनको था। इनके बाद में जो हुए उनको 11 अंगों का पूरा ज्ञान था, 12वें अंग का ज्ञान उनको नहीं रहा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहा लेकिन पूरा ज्ञान नहीं रहा। फिर उनके बाद में जो मुनिराज हुए उनको केवल एक आचारांग का पूरा ज्ञान रहा, और बाकी अंगों का ज्ञान कुछ कुछ थोड़ा बहुत रहा, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं रहा। तो इस तरह से ये अंगों के ज्ञान में काल के वश से, क्योंकि अवसर्पणी काल है, इस अवसर्पणी काल में जीवों की बुद्धि, शरीर की ऊंचाई, आयु वगैरह सब घटती भी जाती है, शारीरिक शक्ति। तो ये जो बुद्धि है, पहले बुद्धि ऐसी थी कि सब कुछ ऑटोमेटिक इसी तरह से ओरल ही याद रहता था, और अब बुद्धि में कमी हुई है। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, ऐसा तर्क भी देते हैं कि आप क्या बात करते हो, उल्टा हिसाब है, आजकल तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, आजकल के तो बच्चों की बहुत बुद्धि शार्प हो रही है, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन वास्तव में वो उसको इंटेलिजेंस ही नहीं कहते। आजकल जो बुद्धि है वो सारी पराधीन हो गई। जैसे पहले जो ओरल सारी कैलकुलेशंस और जो चीजें ओरल याद होती थी, आजकल अब वो बात नहीं गई। बच्चे सब इंटेलिजेंसी हो रही है,
लेकिन वो फिर भी इन गैजेट्स के अधीन है। वो उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो जरा सा छोटे मोटे जोड़ भागी गुणा भाग वो कर नहीं सकते हैं। किसी को भी आज पुराने जमाने में 40 तक के पहाड़े और वो ये सब ओरल याद होते थे। अब 20 के भी पहाड़े कहो तो मुश्किल से याद होंगे बच्चों को। टेबल 20 तक की टेबल भी याद नहीं रह होती है। तो ये बुद्धि में जो गिरावट है, ये अवसर्पणी काल के कारण ये गिरावट आती जा रही है। इसके बाद में आचार्यों की परंपरा चली, फिर कुछ कुछ उनको वो ज्ञान रहा, और ये जो अंगों का ज्ञान, पूर्वों का ज्ञान है, ये बराबर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से कनेक्ट होता हुआ उनके दिव्य ध्वनि का उपदेश जो गौतम गंधर ने अपने उपदेश में कहा, यानी भगवान महावीर से सुन के गंधर ने उनको गूथा और वहां से ये चला आया था 683 वर्ष तक, भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 683 वर्ष तक उसी रूप में चलता रहा। और उसके बाद में ये अंगों का पूरा ज्ञान, टोटल ऐसा पूरा पूरा फुल ज्ञान हो, वो ज्ञान तो लुप्त हो गया और उसके कुछ अंशों का ज्ञान धरसेनाचार्य को, गुणधराचार्य आदि आचार्यों को रहा। और फिर उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये बात आई कि ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, तो इसको लिख लेना चाहिए। तब से ये ग्रंथों के लिपिबद्ध रिटन रूप में, लिखित रूप में ग्रंथों की परंपरा फिर प्रारंभ हुई। तो ये पंचम काल की समझ लीजिए विशेष बात यहाँ रही कि यद्यपि अब यहाँ मोक्ष गमन का रास्ता बंद हो गया, लेकिन फिर भी भव्य जीवों के भाग्य से कुछ इस तरह से वो जिनवाणी का अंश अभी तक यहाँ तक चलता आया है। अभी प्रश्न बाद में लेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो एक सिंगल व्यक्ति का चालू नहीं होता है, सब एक साथ चालू हो जाते हैं, फिर रुक के लेंगे अभी। तो इसके बाद में ये जो धर्म की ये जो परंपरा है, 4 प्रकार के संगमुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये परंपरा चलेगी पंचम काल के अंत तक। 21,000 वर्ष का पंचम काल है। उसमें फ्लक्चुएशन होंगे और हुंडाव सर्पणी के दोष से फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी पंचम काल में किसी न किसी रूप में ये जो भगवान की बात है, द्वादशांग वाणी है, ये किसी न किसी रूप में इस तरह से अंत तक चलती रहेगी, धर्म रहेगा। पर इस जो पंचम काल है, इस पंचम काल में धर्म का विध्वंस भी होता रहेगा, और धर्म का विध्वंस करने की कुचेष्टा करने वाले कुछ बड़े बड़े ऐसे पावरफुल, जिनके हाथ में पावर होगी, ऐसे राजा होंगे, और उन्हें कहते हैं कल्की और उपकल्की। तो धर्म का विध्वंस करने वाले कुछ राजा होंगे, धर्म का विध्वंस करने वाले उन राजाओं को कल्की और उपकल्की, कल्की है समझ लो बड़ा राजा, और उपकल्की है वो थोड़ा छोटा राजा, ऐसा कल्की और उपकल्की ये पूरे 21,000 वर्ष में ऐसे होंगे, और 21 ही कल्की होंगे और 21 ही उपकल्की होंगे। ये सारी बातें भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आई कि अब ये पंचम काल है, तो अब इसमें क्या क्या होगा। तो धर्म को नष्ट करने वाले 21 कल्की और 21 उपकल्की इस पंचम काल में होंगे। कैसे कैसे होंगे? 21,000 वर्ष का पंचम काल है, 21 ही कल्की है, 21 ही उपकल्की है। तो हर 1000 वर्ष में, जैसे पहला 1000 वर्ष अप्रोक्सीमेट है, 900 बीते, 1000 बीते, 1100, इसके बीच में कभी भी। तो हर 1000 वर्ष में एक कल्की होता है, कल्की राजा होता है, वो धर्म को नष्ट करने वाला होता है, जैन धर्म का विध्वंस करने वाला होता है। और कल्की के होने के 500 वर्ष बाद में उपकल्की होता है, वो थोड़ा उससे पावर में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वो भी धर्म का विध्वंस करने वाला होता है। इस तरह से ये कल्की और उपकल्की 1,000 वर्ष के अंतराल से इस तरह से होते हैं। शास्त्रों में पहले कल्की का नाम वगैरह की बात आती है, और फिर अंतिम कल्की की बात आती है। तो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 1,000 वर्ष बाद में, अभी लगभग 2,500, लगभग 2600 कुछ वर्ष महावीर भगवान के मोक्ष गमन के हो गए हैं। तो आप समझ लो कि 2 कल्की तो हो गए होंगे, क्योंकि हर 1,000 वर्ष बाद एक कल्की होता है, तो 2 कल्की और 2 उपकल्की हो गए होंगे। तो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 1,000 वर्ष के बाद में एक चतुर्मुख नाम का कल्की राजा हुआ था, चतुर्मुख।
और इस चतुर्मुख क्या करता है ये कल्कि कि ये सबको अपने अधीन करता है, सबको अपनी आज्ञा में रखता है, सबको अपने कंट्रोल में रखता है। जो भी कल्कि है, ये पहला कल्कि भी और बाद वाले भी जो भी कल्कि होते हैं, ये सब पे अपना शासन करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं, मतलब एक वो फ्रेज है हिटलर के जैसे, मतलब सबको अपने दबा के रखना चाहते हैं। तो सब पे ये शासन करता है और सब पे राज्य करके, और फिर बोलता है सब मेरे अधीन हो गए, अपने मंत्रियों को बुला के, और बहुत खुश होता है। आप समझ लो सीरियल वगैरह में जैसे जो कोई विलेन टाइप का हो, उसकी जैसी स्टाइल हो, उस तरह से वो बुलाकर और कहता है कि सब मेरे वश में है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उनके मंत्री कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बोलता है ऐसा कैसा कौन हो सकता है, सारा मैंने सबको मैंने जीत लिया है, सब मेरी सेवा में है, सब मेरी आज्ञा में है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो मेरे कंट्रोल में नहीं हो। तो वो मंत्री बताते हैं कि एक दिगंबर मुनिराज होते हैं, उन पे आपका बस नहीं चलता। कंट्रोल में है का अर्थ है कि सब मुझे टैक्स देते हैं, सब मेरी कर चुकाते हैं, सब मेरी आज्ञा मानते हैं। तो वो बोलते हैं दिगंबर मुनिराज ना तो आपको टैक्स देते हैं, ना वो आपकी आज्ञा मानते हैं। तो राजा बोलता है कि टैक्स क्यों नहीं देते हैं, उनसे भी टैक्स लो, जब सारे नियम सबके लिए बराबर हैं तो उनके लिए भी बराबर है, उनसे टैक्स लो। तो बोलते हैं, मंत्री बताते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, देंगे क्या, ना कपड़े, ना लत्ते, ना रुपया, ना पैसा, ना घर, वो टैक्स क्या देंगे, कुछ भी नहीं है। तो राजा बोले कुछ भी नहीं है, 2-3-4 चीजों के नाम लिए राजा ने, ये है वो है, ये दे देंगे वो दे देंगे। तो बोले कुछ भी नहीं है। तो फिर पूछा खाना तो खाते होंगे कहीं ना कहीं, जीवित कैसे रहते हैं। तो बोले हाँ भोजन तो आहार तो लेते हैं, लेकिन ऐसे ही कहीं भी श्रावकों के घर में कहीं भी जाके आहार लेते हैं। तो राजा बोला ठीक है, वो जब आहार लेते हैं तो एक घास, पहला घास उनके आहार का टैक्स के रूप में लो, लेकिन लो, वो भी हमारे वश में होना चाहिए। ऐसी वो आज्ञा निकाल देता है जो कल्कि राजा होता है। और जब उस समय जो मुनिराज होते हैं उसके एरिया में, और वो मुनिराज जब आहार के लिए जाते हैं तो राजा के आदेश से उसके सैनिक वो उनके भोजन में से पहला घास टैक्स के रूप में मांगते हैं। तो मुनिराज के लिए तो ऐसी परिस्थितियां अंतराय होती है, तो मुनिराज तो वहीं पे आहार छोड़ देते हैं, अंतराय मान के आहार छोड़ देते हैं, और उसी समय उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। देखिए सामान्य रूप से ऐसे पंचम काल में अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। सामान्य रूप में पंचम काल के प्रारंभ में अवधि ज्ञानी वगैरह मुनिराज उत्पन्न हुए थे, लेकिन बाद में जैसे 400-500 साल बीत गए, इसके बाद में पंचम काल में सामान्य रूप में अवधि ज्ञान नहीं होता है। पूरा निषेध नहीं है, लेकिन नॉर्मल रूप से अवधि ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब जब ये कल्कि और उपकल्कि होते हैं तो उनके होने के समय उनके सामने जो मुनिराज होते हैं उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञान का मतलब है कि आगे पीछे की कुछ बातें वो जान लेते हैं, ऐसा विशेष ज्ञान, वो कहलाता है अवधि ज्ञान। मतलब एक क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से कुछ जो विशेष बातों को जान लिया जाए वो अवधि ज्ञान कहलाता है। तो उन मुनिराज को अवधि ज्ञान हो जाता है और वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये कल्कि राजा है और ये धर्म का नाश करेगा। वो आहार को वहीं छोड़ते हैं, उपसर्ग मानते हैं, अंतराय मानते हैं, और वो तो वहां से चले जाते हैं। और फिर वो कोई देव, असुर कुमार जाति का कोई देव, असुर कुमार जाति का देव मुनिराज पे ऐसा उपसर्ग हुआ है, इस तरह की परिस्थिति मुनिराज के साथ बनी है, तो वो ऐसा अपने अवधि ज्ञान से जानकर वो उसी समय वहां आता है और वो कल्कि को मार देता है। यानी कल्कि पूरे पहले ही वो इस तरह का माहौल करता है, किसी को भी धर्म वरम अपने हिसाब से करने नहीं देता, सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसके बाद में वो मुनिराज के साथ ऐसा व्यवहार करता है, और मुनिराज के साथ ऐसा व्यवहार करने पर जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो उनमें भवनवासी में एक असुर कुमार जाति के देव होते हैं, जो हमने छड़ाला में भी पढ़ा है ना, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, नरक गति में जाके असुर कुमार जाति के। तो उस असुर कुमारों में ही कुछ देव भिड़ाने का काम भी करते हैं और कुछ अच्छे काम भी करते हैं। तो वो कोई देव को, उनको अवधि ज्ञान तो होता ही है, वो अवधि ज्ञान से जान लेता है कि ऐसा किसी मुनिराज पे उपसर्ग हुआ है, और वो वहां आता है, उस कल्कि को डांटता फटकारता भी है और उस कल्कि को वो मार देता है, और वो कल्कि मर के उसी समय
नरक में चला जाता है। यथा योग्य जहाँ तक है तीसरे आदि नरकों में वो जाता है। फिर क्या होता है, वो असुर कुमार देव जब इस तरह से करता है तो उस कल्की का जो पुत्र होता है उसके पुत्र का नाम दिया है, पहला जो कल्की हुआ उसके पुत्र का नाम अजितंजय। अजितंजय नाम का उसका पुत्र होता है। वो उस देव के चरणों में आके गिरता है, क्षमा याचना करता है और माफ करो और हमारी रक्षा करो, वरना वो देव सबको ही मतलब इस तरह का माहौल करता है कि सब कुछ ही सबको मार दे, नष्ट कर दे। तो वो पुत्र क्षमा याचना आदि करता है और फिर वो देव उनको माफ करके अब तुम धर्म पूर्वक न्याय नीति पूर्वक राज्य करो ऐसा कहता है। और वो उसका पुत्र उसके देव के निमित्त से सम्यक दर्शन ग्रहण करता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। इस प्रकार फिर थोड़ा बहुत वापस से धर्म प्रारंभ होता है, लेकिन फिर काल के दोष से वो धर्म वापस हीन होता जाता है। तो ऐसे करके हर 1000 वर्ष बाद एक एक कल्की और उस कल्की के 500 वर्ष बाद एक एक उप कल्की राजा होता है। और ये जब कल्की राजा उत्पन्न होता है तो उस समय उस कल्की के प्रभाव से जो चतुर्विध संघ है, मुनि आरिका शावक शाविका, ये कहलाते हैं चतुर्विध संघ। ये बहुत कम रह जाते हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां वो सब कम हो जाती हैं। तो इस तरह से ये कल्कियों का होता है। आप समझ लीजिए कि अपने जैसे मुसलमान शासक जैसे हुए, हम ये नहीं निर्णय लेके दे रहे हैं कि कौन वो कोई कल्की थे या नहीं थे, क्योंकि ऐसे नाम शास्त्रों में किसी के फिर दिए नहीं गए हैं। लेकिन जैसे उस काल में ऐसा हुआ था कि धर्म करना आसान नहीं था, मूर्तियां तोड़ दी जाती थी और इतने तक स्ट्रिक्ट आदेश थे कुछ समय तो कि कोई भी दिन में भोजन नहीं करेगा, क्योंकि उनके यहाँ रात्रि भोजन की प्रथा थी। तो कोई भी दिन में भोजन नहीं करेगा, रात में ही भोजन करना पड़ेगा। और ऐसे सिपाही घूमते रहते थे रात में, और इनके रात में इनकी रसोइयां चेक होनी चाहिए, मतलब इनके घरों में से धुआं वगैरह रात में निकलना चाहिए। ऐसी इस तरह की परिस्थितियां जैनी कैसे उन्होंने अपना निर्वाह किया कि झूठ मूठ में अब या तो वो मार देंगे या तो मरो, और अपना जीवन बचाना है। देखिए मरने से भी क्या होगा, मरने से दूसरी गति प्राप्त होगी। जब तक जीवन है तब तक जीवन को बचाने का प्रयास भी किया जाता है। तो वो इस तरह का माहौल करते थे कि बाहर में जबरदस्ती धुआं चिमनियों से निकालते थे, बर्तन बजाते थे, खटर पटर करते थे रात में, ऐसा लगे कि इनके यहाँ भोजन बन रहा है, ये भोजन रात में कर रहे हैं, क्योंकि राजा की आज्ञा थी। तो इस तरह का माहौल समझ लीजिए मुस्लिम शासकों के समय जो ये मोहम्मद गौरी वगैरह ये जो हुए, सारे अपने जो पुराने क्षेत्र हैं, देवगढ़ वगैरह हैं, ग्वालियर हैं, वहाँ जो मूर्तियां खंडित हुई हैं और अभी भी जो मूर्तियां जमीनों में खुदाई से निकल रही हैं, वो सब भी उसी काल के प्रभाव से जमीनों में बुद्धिपूर्वक दबाई गई थी, बराबर अच्छे से उल्टी रखी हुई, प्रॉपर किसी ने बुद्धिपूर्वक तरीके से वहाँ उनको दबाया है, इसी तरह से दबाई गई है धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि वो मूर्तियों को खंडित करते थे, तोड़ते थे, तो फिर ये निर्णय लिया गया कि इनको छुपा दो, मूर्तियों को। हम ऐसे ही जिनवाणी विराजमान करके बहुत काल तक ऐसी परंपरा रही कि मंदिरों में से मूर्तियां सब दबा दी और केवल जिनवाणी विराजमान करके उसकी ही उपासना करके, जैसे अभी काल है समझ लीजिए, अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन किसी भी रूप में मंदिर बंद है तो हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो जिनवाणी विराजमान करके ही कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां वो उस समय बनी। तो कोई कल्की उपकल्की टाइप के वो राजा रहे होंगे, तो ऐसा धर्म का विध्वंस उस समय होता है। तो इस तरह से ये पूरे 21,000 वर्ष तक ऐसा चलेगा। और जब पंचम काल समाप्ति की तरफ होगा तो पंचम काल समाप्त होने के 3 वर्ष और 8.5 महीने पहले, वही टाइम, ये कैलकुलेशन कई दोनों तीनों जगह सेम है। तो पंचम काल जब पूरा होगा उसके 3 वर्ष और 8.5 महीने पहले भी ऐसा ही कोई कल्की राजा होगा, और इसी तरह से वो मुनिराज से जो उनके आहार का पहला ग्रास है वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में मांगेगा। और वो मुनिराज भी अवधि ज्ञान उनको उत्पन्न हो जाएगा, और अवधि ज्ञान से जानकर कि ये कल्की राजा उत्पन्न हो गया है और आहार का त्याग कर देंगे। और वो तो समाधि मरण धारण करते हैं। देखिए उन मुनिराजों के नाम भी आते हैं जो अंतिम होंगे, जो अंतिम मुनिराज होंगे उनका नाम होगा वीरांगज, वीरांगद नाम के मुनिराज
सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निल नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका। वीरांगद नाम के तो मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निल नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका। ये चार उस समय चतुर्विध संघ जो पंचम काल का अंत होगा तब ये चार, ये मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका वहां मौजूद होंगे। नामों में थोड़ा फर्क कहीं कहीं आपको दूसरी किताबों में मिल सकता है। अग्निल की जगह अग्निदत्त ऐसा भी नाम मिल सकता है, वीरांगद की जगह वीरांगज भी मिल सकता है। थोड़ा बहुत नामों में फर्क मिलता है शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये जो और जो कल्कि होगा, अंतिम कल्कि, उसका नाम होगा जल मंथन। जल मंथन नाम का अंतिम कल्कि होगा और वो उसी तरह से मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करेगा आहार के समय, और मुनिराज उसी समय, और ये चारों ही मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका उसी समय आहार जल का त्याग करके समाधि मरण ग्रहण करेंगे और वो वहां मरण करके वो तो स्वर्ग में उत्पन्न होंगे चारों ही जीव। और ये जो कल्कि होगा उस कल्कि को उसी तरह से असुर कुमार जाति का देव आकर उसको मार डालेगा। और अभी पंचम काल पूरा होने में 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी हैं, लेकिन उसी दिन से समझ लीजिए सुबह तो ये काम हुआ और इन्होंने समाधि मरण धारण किया, दोपहर तक उसको कल्कि को मार दिया गया और शाम तक अग्नि समाप्त हो गई। पंचम काल में जब शेष 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहे, उसी दिन से अग्नि समाप्त हो जाती है। अग्नि समाप्त होने से क्या होता है, अभी अपन सोचिए अग्नि नहीं हो तो क्या होगा, ये किचन का तो सारा कार्यक्रम ही बंद हो जाएगा। क्या होगा अग्नि नहीं होगी तो, जो कुछ है कच्चा, तो वो ऐसा, क्योंकि छठे काल में अग्नि नहीं रहेगी, पंचम काल के अंत में ही समाप्त हो गई है, अभी 3 वर्ष बचे हैं तभी। और फिर जीव इसीलिए वहां सब मांसाहारी इसी टाइप के होंगे, अग्नि वगैरह भोजन बनाना पकाना ये कुछ काम होता नहीं है, तो उसी समय सूर्यास्त के समय से ही अग्नि नष्ट हो जाती है। तो ये जो कल हमने देखी थी श्रुत परंपरा, और वो श्रुत परंपरा में जो हमने देखा कि महावीर भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात में 62 वर्ष तो 3 अनुबद्ध केवली हुए, फिर 100 वर्ष में श्रुत केवली हुए, फिर ऐसे 120 वर्ष और 100 वर्ष, इस तरह से जो हमने पूरे 683 जोड़े थे, तो वो महावीर भगवान के मोक्ष गमन से ही है और यहाँ तक चली वो श्रुत परंपरा। तो ये अभी 3 वर्ष और 8.5 महीना इधर के कम हो जाएंगे, तो वो 21,000 वर्ष का जो जोड़ है वो बराबर बना रहेगा। तो महावीर भगवान, जो कल हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे उसको कहाँ से लेना है, तो महावीर भगवान के मोक्ष गमन से लेकर उस समय भी 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे और यहाँ आके भी 3 वर्ष 8.5 महीने इधर बच गए, तो इसको छोड़ देंगे तो वो उसमें जुड़ के वो पूरा 21,000 वर्ष का हिसाब बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पंचम काल में इस तरह की ये प्रवृत्तियां होती हैं। दुखमा काल है, सामान्य रूप से खोटा काल माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके अंत तक धर्म और धार्मिक प्रवृत्तियां चतुर्विध संग रहता है, लेकिन बीच बीच में धर्म का ह्रास भी होता रहता है, फ्लक्चुएशन उसमें आते रहते हैं। अभी तो समझ लीजिए हम लोग कितने पुण्यशाली हैं, हम ऐसे मुसलमानों वाले जो राजा हुए उनके समय में उत्पन्न नहीं हुए, हम तो अभी उत्पन्न हुए हैं जब इतना धर्म का प्रभाव सब जगह आराम से, किसी को भी धर्म करने में कोई रोक टोक नहीं है, जो इच्छा हो वो धर्म का पालन करे, और इतनी सारी फैसिलिटीज साइंस के उससे अपने को मिली हुई है। तो हमारे लिए तो पंचम काल, दुनिया के लिए होगा पंचम काल, अपने लिए तो बढ़िया काल है, और जो है उसमें अपन अपना काम बराबर कर सकते हैं। हमको अपना जितना काम करना है उसके लिए हमको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिली हुई है, ऐसा विचार हमको इसमें करना चाहिए। इसके बाद में छठा काल शुरू होगा, उससे पहले अभी अब आप अपने जो प्रश्न है
अब एक एक करके हैंड रेज करेंगे। हाँ, भारती आंटी बोलिए। मेरे दो हैं। हाँ। एक तो मैं कह रही थी धर्मसेन आचार्य के साथ कुंकुम आचार्य भी थे, उन्होंने भी लिखा है ना, उनका वो कितने अंक के पाठी थे? धरसेन आचार्य के समय में ही थोड़ा सा उनके कुछ बाद में समझ लीजिए कुछ 20-50-100 ऐसा थोड़ा आगे पीछे। और कुंकुम आचार्य को भी पूरे अंग का ज्ञान तो धरसेन आचार्य को भी नहीं था, वो अंग के कुछ अंश का ज्ञान ही धरसेन आचार्य को का था और कुछ अंश का ज्ञान ही कुंद आचार्य को था। वो उनके नाम है, अभी वो सारे क्या, अभी नाम मैं लूंगी तो फिर नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि ये क्या होता है। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, चतुर्मुख राजा जो है, इनका तो इतिहास में कोई अभी वो परिचय नहीं, क्योंकि ये तो भी रिसेंट हुए हैं, तो इनका तो फिर चतुर्मुख। अभी जो टाइम चल रहा है इसमें भी तो वही टाइम है कल्कि का। देखिए हिस्ट्री में एक्चुअल में जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में नामों में और अपने जैन जो अपने तो यहाँ जो पुराण में नाम दिए हैं यानी ग्रंथों में जो नाम दिए हैं अपन वो नाम देखते हैं। और ये आचार्य हुए हैं समझ लीजिए उससे पहले या उस समय। और हिस्ट्री में नाम अब जैसे एक अपन श्रेणिक राजा का पुत्र अपने नाम देते हैं कुणिक। श्रेणिक राजा का जो पुत्र था उन्होंने कुणिक ने अपने पिता को श्रेणिक राजा को ही बंदी बना लिया। और इंडियन हिस्ट्री में उसका नाम मिलता है अजात शत्रु। तो नाम में डिफरेंस मिलता है, नाम मैच नहीं हो पाते तो अपन समझ नहीं पाते कि क्या नाम है ऐसा। पर अभी जो टाइम है वो तो फिर वो कल्कि का ही टाइम है ना, अभी तो 2500 ईयर्स हुआ, अभी तो कल्कि का ही टाइम है। हाँ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ भी ऐसा हो सकता है जो 500 वर्ष वाला है। मैंने बताया ना इसे कोई एग्जैक्ट 1000वें साल में ही हो ऐसा बिल्कुल वो नहीं है। 900 में हो जाए ऐसे ही वो 500 में होगा कि 600 में होगा, उसके आसपास कुछ भी उस तरह से हो सकता है। मतलब रिसेंटली अब होने वाला है कल्कि का। हाँ अपन सोच सकते हैं जो भी है। देखिए क्योंकि अपन तो अपने को ऐसा कोई अवधि ज्ञान वगैरह विशेष ज्ञान तो है नहीं, जो जिनवाणी में शास्त्रों में जो लिखा है उसके आधार पे अपन कह सकते हैं। तो शास्त्रों में 2 के तो नाम मिलते हैं और ऐसे ऐसे होंगे हर 1000 वर्ष बाद, ऐसा वहाँ उल्लेख मिलता है। अब बाकी के नाम भी नहीं दिए। नाम तो अब आप देखो जगहों के नामों में ही चेंज अपने देखते देखते ही कलकत्ता, मद्रास, बम्बई पहले ये नाम थे, अब वो चेन्नई हो गया। अब थोड़े टाइम बाद में अब जो बच्चे होंगे अभी समझ लीजिए अभी जो जन्म हो रहा है अभी जिन बच्चों का, अब उनको मद्रास कहेंगे तो वो समझेंगे ही नहीं मद्रास कौन सी जगह है। तो ये नामों में चेंजेज ऐसा जगह के नाम में भी व्यक्तियों के नाम में भी ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, मिल जाते हैं 10-20-50 साल में ऐसे चेंज हो जाते हैं। चित्रा आंटी बोलिए। अब तो राजा होते ही नहीं है। राजा का मतलब है जो भी जैसे अभी समझ लीजिए कोई ऐसा दुनिया का हो जाए, मैं नाम इसलिए किसी का नहीं लेना चाहती हूँ कि नाम लेते अपने माइंड में वो हो जाता है, जैसे कोई हाँ बड़ा आतंकवादी ऐसा हो जाए कोई इस तरह का, वही राजा है। राजा का मतलब पुराने जमाने टाइप राजा नहीं, जो भी दुनिया पे को अपना कंट्रोल में कर ले। हिटलर। अब अपन कुछ भी जो भी है नाम लेने, क्योंकि शास्त्र में जिनका नाम आया उन्हीं का नाम लेना सही है, बाकी किसी का भी नाम। जैसे 1000 वर्ष में 1 कल्कि होगा, हाँ तो इसका 21,000 वर्ष में 21 कल्कि होंगे। हाँ 21 पूरे पंचम काल में 21 ही कल्कि होंगे, 21 ही उप कल्कि होंगे, 21 होंगे दोनों टोटल मिला के 42 होंगे। हाँ मधु जी तक तो सब कल्कि मरते जाएंगे शुरू वाले तो। हाँ एक मर जाएगा तभी दूसरा पैदा होगा। इनकी आयु कोई ज्यादा नहीं होगी, किसी की 50 साल किसी की 60 साल, ऐसे बहुत ज्यादा इनकी आयु नहीं है। 70-80 साल से ज्यादा किसी की भी आयु नहीं होगी। मधु जी बाकलीवाल। मैं ऐसे कह रही थी कि 2 कल्कि तो हो गए अभी, क्योंकि 2000 साल में है ना। हाँ अभी तो 500 साल का वाला आएगा, अभी कोई आएगा। हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ मीनू जी बोलिए। ये जरूरी थोड़ी है कि हिंदुस्तान में ही वो कल्कि है और कल्कि हो। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कोरिया वाला है, चाइना में जैसे है तो हाँ मार देते हैं ना अपने जो स्ट्रॉन्ग है, पर भी तो कल्कि कहे जा सकते हैं पर बात ये वो धर्म के विध्वंसक होते हैं,
धर्म के विध्वंसक होते हैं, मुनिराजों पे इस तरह का उपसर्ग करते हैं। वहाँ पे जेंडर अलाउड नहीं है। हाँ, कई मुस्लिम कंट्रीज में जेंडर अलाउड नहीं है। हाँ, आपको पता लगे तो वो वीडियो आया था, उसमें से भगवान की मूर्तियां तोड़ते हुए दिखाया था एक लेडी को, मुस्लिम। हाँ, अभी अभी इसीलिए कह रही हूँ, आप लोग मतलब अपन अज्यूम करने लगेंगे जो भी है, ज्यादा उसमें नहीं पड़े। हाँ, रंजू भाभी बोलिए। ये जो लास्ट कल्कि का नाम बताया था ना भाभी, वो क्या बताया था? जल मंथन। जल मंथन। हाँ, मनोरमा आंटी बोलिए। पंगुश्री किसका नाम है? पंगुश्री श्राविका। श्राविका। हाँ, और किसको पूछना है? ये उपकल्कि भी कल्कि की तरह से धर्म का विध्वंस करते हैं। हाँ, उपकल्कि भी इसी तरह से विध्वंस करते हैं, पर वो समझ लीजिए थोड़ा सा उसमें मतलब वो बहुत बड़े लेवल पे होता होगा, ये थोड़ा सा कम, ऐसा कुछ फर्क है। उपकल्कियों का कुछ वर्णन ज्यादा नहीं आता है, केवल इतना मिलता है कि 21 उपकल्कि होंगे और 500 वर्ष के बाद में। बाकी उनके नाम वगैरह भी नहीं मिलते हैं, कल्कियों के ही 2 के नाम और ये मिलता है। उपकल्कि का भी वो विध्वंस वही करेंगे क्या, असुर कुमार? हाँ, ऐसा ही, मतलब एक्चुअल में तो कल्कि के लिए ही आता है। अब वो कल्कि का भी कैसे होता है, इसकी कुछ ज्यादा डिटेल नहीं आती है। जो भी होगा वो मर के नरक में ही जाते हैं। कल्कि और उपकल्कि दोनों ही मर के नरक में ही जाते हैं। चलिए, और किसी को प्रश्न है? कौन जाता है? कल्कि को भी ये अग्नि कुमार मारते आकर। अग्नि कुमार नहीं, असुर कुमार। असुर कुमार। असुर कुमार जाति के। कल्कि और उपकल्कि दोनों को। हाँ। अभी आपने जो आखिर बताया कि जल मंथन होगा, वो उपसर्ग करेगा, तो वो मरण करके स्वर्ग में जाएगा? मुनिराज जाएंगे स्वर्ग में। अच्छा, मुनिराज। मुनिराज स्वर्ग में जाएंगे, वो तो नरक में जाएगा। देखिए, मुनिराज पे उपसर्ग करने का फल, मुनिराज पे यदि उपसर्ग करते हैं या मुनिराज की हत्या करते हैं, ऐसे परिणाम करते हैं, उसका फल सीधा नरक है, उससे कुछ कम नहीं है। यदि उस समय आयुबंध होता है, उस समय मरण होता है, तो नरक के अलावा और कोई जगह नहीं है। क्योंकि देवशास गुरु के प्रति विराधना का परिणाम है, वो बहुत खोटा परिणाम है। इसलिए वो मुनिराज पे इस तरह का जो परिणाम करते हैं, तो उससे नरक में ही जाते हैं। नारद क्यों नहीं जाते? हाँ जी, रुद्र और नारद क्यों नहीं जाते? कहाँ नहीं जाते? नरक। नरक ही तो जाते हैं। अच्छा, रुद्र और नारद नरक ही जाते हैं। आप क्या सुने 2 दिन से? नरक ही जाते हैं। मैंने गलत सुनी, मैं गलत समझ गई, वही मैं कंफ्यूज हो रही हाँ। थी कि वो महापुरुष में गिनती होती है ना उनकी, तो मैंने कहा महापुरुष में गिनती होती, महापुरुष में नारायण प्रति नारायण की भी होती है, लेकिन वो भी नरक जाते हैं। नारद और रुद्र बिल्कुल नरक ही जाते हैं। ये सारे कल्कि मेरे राजों से मतलब आहार में घास की हो सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, ऐसा ही मिलता है वर्णन। 21 उपकल्कियां और 21 कल्कियां, तो 42 के 42 को ही असुर कुमार मारते हैं आकर। देखिए आंटी, कल्कियों का ही मिलता है शास्त्र में। असुर कुमार आके कल्कि को मार देते हैं। उपकल्कि के बारे में ऐसा मारते हैं, कौन मारता है, कैसे मरते हैं, ऐसा वर्णन नहीं मिलता। तो हम ऐसा कुछ निर्णय रूप में नहीं कह सकते अपने आप मरते हैं या कोई आके मारता है, जो भी होता है। पर ये जरूर है, मर के नरक में ही जाते हैं। मर के नरक में ही जाते हैं। शास्त्र में मैंने सब में जितने भी थे मेरे पास अवेलेबल, मैंने देखा उपकल्कि का वर्णन नहीं मिलता है, ना उनके नाम मिलते हैं, ना वर्णन मिलता है। इतना मिलता है कि कल्कि के 500 वर्ष बाद उपकल्कि होंगे और वो भी मर के नरक में जाएंगे और इसी तरह से धर्म का विध्वंस करेंगे। बाकी वो असुर कुमार आके उनको मारता है कि नहीं मारता है, ऐसा कुछ निर्णय रूप में हम नहीं कह सकते। को जरूर मारता है। हाँ, अभी तो जो भी अगर मुनिराज के बारे में मतलब अगर हम लोग ऐसा कुछ भी परिणाम करते हैं, तो वो उसका फल नरक हो सकता
देखो, अगर उसी समय आयु बंधती है, अगर उसी समय आयु बनती है तो वो नरक आयु, अगर मुनिराज की मतलब मुनिराज के ऊपर उपसर्ग या उनकी हत्या या इस तरह का परिणाम है और उसी समय आपका आयु बंध का टाइम आ रहा है तो नरक आयु ही बंधेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको जीवन में कभी मुनिराज के प्रति ऐसा परिणाम आया हो लेकिन आपकी आयु बंध उस समय नहीं हुआ हो, फिर बाद में आपने भाव सुधार लिए हो तो फिर आयु नहीं बंधी हो, तो दूसरी जो आयु बंधेगी वो बंधेगी। लेकिन एक सामान्य कथन जो कहा जाता है कि जिसको ऐसे क्रूर परिणाम है मुनिराज की हत्या के या उनके ऊपर उपसर्ग करने के, तो सामान्य जनरल कथन किया जाता है तो उससे नरक ही जाते हैं। पारुल बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कल्कि के बाद ही उपकल्कि अभी अपन चार्ट में हैं। पारुल एक मिनट चार्ट रुकिए, बना रहे थे। पारुल एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। कल्कि के साथ ही उपकल्कि होंगे या कल्कि के बाद होंगे उपकल्कि? कल्कि के बाद, कल्कि के 500 वर्ष बाद उपकल्कि, कल्कि होगा फिर 500 वर्ष बाद उपकल्कि होगा, फिर वापस 500 वर्ष बाद में कल्कि होगा, यानी वो 1000 वर्ष हो जाएंगे तब तक यहाँ से यहाँ, और फिर उसके 500 वर्ष बाद फिर उपकल्कि होगा, ऐसे। हाँ पारुल बोलिए। अभी अपन चार्ट बना रहे थे तो आपने उसमें बताया था प्रारंभ में 120 वर्ष होती है पंचम काल में, और अंत में आते आते कितनी रह जाती है? 20 वर्ष। पंचम काल के अंत तक आते आते उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष। और ऐसे ही आपने प्रारंभ में 7 हाथ लंबाई होती है, ऊंचाई होती है शरीर की। हाँ। और अंत में आते आते 2 हाथ या 3 हाथ, त्रिलोक सार में 2 हाथ मिलता है, त्रिलोकपन्नति में 3 हाथ मिलता है, तो दोनों अपन लिख सकते हैं, 2 हाथ या 3 हाथ, ये अंत में आते आते। वर्ण कौन सा होगा? 5 वर्ण के होते हैं पंचम काल में, 5 वर्ण के मनुष्य होते हैं। नहीं तो 1600 की मशीन बता रहे नहीं। चौथे काल में भी 5 वर्ण होते हैं और पंचम काल में भी 5 वर्ण होते हैं। हाँ, पंचम काल में भी ऐसा अलग से, मतलब वो कॉमन ही लिखा हुआ है, 5 ही वर्ण के रहते हैं। और भोजन अनेक बार, बार बार में। ठीक है। हाँ अंकल बोलिए। एक बार लिखवाया हुआ भोजन 5 नहीं, 5वें में एक बार नहीं है, 5वें में एक बार नहीं बताया, 4थे में एक बार बताया था। अंकल बोलिए। हाँ अंकल बोलिए। 8% 3.5 आती होती है हाइट, ऐसा कहाँ होती है? बारिश का एक हाथ माना जाता है। हाँ जी। 8% अभी जब हम यहाँ है इस समय 3.5 हाथ की हाइट होती है आदमी की, और एक हाथ 22 इंच का होता है, तो उस समय तो 1.5 हाथ के आसपास ही आ जाएगी। हाँ तो अब जैसा भी हो, जैसे अपन अंदाज लगाते, लेकिन किसी की थोड़ी ज्यादा उत्कृष्ट बताई है, ये जो हाइट बताई है ना 2 हाथ या 3 हाथ, ये उत्कृष्ट है, तो किसी की बाई चांस थोड़ी ज्यादा हो, अभी जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई थोड़ा ज्यादा लंबा हो, उस हिसाब से तो उत्कृष्ट हाइट 2 हाथ या 3 हाथ से ज्यादा नहीं होगी। होता है ना, उसके 3.5 हाथ की हाइट होती है अभी, तो खुद के हाथ की 3.5, वो खुद के हाथ से नापते हैं, तो एक नापने का वो एक कैलकुलेशन, 2 बिलस यानी 22 इंची का बिलस। अपने हाथ से नापते हैं तो वो 3.5 ही होती है, लेकिन एक प्रमाण मतलब उसका चलता है, तो एक उत्सेद अंगुल होता है, उस उत्सेद अंगुल से नापते हैं, उसके हिसाब से वो 3.5 हाथ और 7 हाथ ऐसा कहा जाता है। अभी वो क्या है कि वो अंगुल 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रमाण अंगुल, एक व्यवहार अंगुल, एक उत्सेधांगुल, तो उस हिसाब से अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि वो उतनी होती है, वो एक अलग अलग टाइप से नापने के तरीके होते हैं उससे। पहले महावीर स्वामी की जो 7 हाथ हुई थी ना, तो वो लास्ट हाइट थी 7 हाथ। हाँ महावीर काल की। हाँ महावीर भगवान वो चौथे काल की, महावीर भगवान चौथे काल में हुए तो वो 7 हाथ के हाइट उनकी रही, उस हिसाब से।
हाँ ये पारू। हाथ की लंबाई अपने अंकल ने कितनी बताई थी? मतलब अपना हाथ नहीं होता है, इसका भी एक नहीं, अपने अपने हाथ से ही अंदाजन नापते हैं, तो वो 2 बिलस्त का एक हाथ होता है, ये 2 बिलस्त। अब वो बिलस्त की भी नाप बताइए, वो शुरू करते हैं, फिर वो 8 जौ का 1 अंगुल, और वो वहां से पूरा स्टार्ट होता है। तो अप्रोक्सीमेट अभी जो अपना है अपन उसी से नाप के देखते हैं। तो अपने सबका शरीर की जो हाइट आती है ना, वो लगभग 3.5 हाथ की आती है अंदाज से, अपन अपने हाथ से नापते हैं तो। लेकिन एक कॉमन सा साइज लेते हैं, जैसे बच्चे को नापना है अपने को, तो बच्चे को उसके हाथ से नापेंगे तो वो भी 3.5 हाथ का ही निकलेगा। तो फिर बच्चे की हाइट अपन अपने हिसाब से नापेंगे कि ये इतना कम है, तो उस हिसाब से ही ऐसा एक अभी जो रेगुलर चल रही है उसके हिसाब से वो कम छोटा छोटा बड़ा उस हिसाब से फिर नापा जाता है। हो गए प्रश्न? देखिए, अब ये अंतिम कल्कि की जब मृत्यु होती है उसके वही 3 वर्ष और 8.5 महीने बाद में ये पंचम काल समाप्त होता है और छठा काल प्रारंभ हो जाता है। इस छठे काल का नाम क्या है? दुखमा दुखमा या अति दुखमा, दोनों इसको कह सकते हैं, दुखमा दुखमा भी या अति दुखमा। और इसके प्रारंभ में, अब जब छठा काल स्टार्ट हो रहा है, तो छठे काल के प्रारंभ में शरीर की ऊंचाई वही जो पंचम काल के अंत में थी 2 या 3 हाथ, तो ये शरीर की ऊंचाई 2 या 3 हाथ और उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष। और जो हड्डियां हैं, पृष्ठ भाग की हड्डियां, वो 12 हो जाती हैं। उत्कृष्ट आयु कितनी बोली? उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष। 20? हाँ, 20। और ये छठा काल भी 21,000 वर्ष का है। तो अभी स्टार्टिंग में जब पंचम काल खत्म हुआ है, छठा काल स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष की है और धीरे धीरे कम होते होते, जैसे समझ लीजिए 2-3-4 हजार वर्ष बीतेंगे तो फिर उत्कृष्ट आयु 18 वर्ष रह जाएगी। अपन उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वो नहीं है। फिर कुछ समझ लीजिए 5-7 हजार वर्ष बीते तो फिर उत्कृष्ट आयु 16 वर्ष ही रह गई। ऐसे करते करते उत्कृष्ट आयु कम 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 होती जाएगी और छठे काल के अंत में उत्कृष्ट आयु 15-16 वर्ष रह जाएगी। प्रारंभ में जो 20 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है, तो कुछ एक 6 महीना साल भर ऐसे कम होते होते पंचम काल के अंत तक उत्कृष्ट आयु 15 या 16 वर्ष इतनी रह जाएगी। और शरीर की ऊंचाई छठे काल के अंत में शरीर की ऊंचाई छठे काल के अंत में 1 हाथ प्रमाण, केवल 1 हाथ जितनी शरीर की ऊंचाई रह जाएगी। शुरू में कितनी होगी ऊंचाई? शुरू में 2 या 3 हाथ। अब इस काल में क्या फैसिलिटीज होती हैं जीवों के पास में, कि इस काल में जीवों का मतलब जीवन बहुत ही दुखमय होता है। नाम ही है दुखमा दुखमा। एक तो था पहला काल सुखमा सुखमा, कि वहां पूरी सब भोग सामग्री, कल्प वृक्ष, कुछ करना नहीं, आराम से रहना। और अब यहाँ क्या है, खाने पीने को कुछ नहीं। ये पंचम काल के अंत तक आते आते ही, पंचम काल के प्रभाव से ही वनस्पतियां सारी नीरस हो जाती हैं। लेकिन तीसरे काल तक तो कल्प वृक्ष थे। फिर जब चौथा काल आया तो वो कल्प वृक्ष नष्ट हुए, लेकिन खेत खलिहानों में खेती के माध्यम से अनाज वगैरह उगाया गया। तो वो जो चौथे काल का अनाज होता था, वो उसका टेस्ट वो बहुत अच्छा होता था। समझ लीजिए, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, कहीं गेहूं बहुत मीठा है, कहीं गन्ना बहुत मीठा है। हसीनापुर साइड जाओ तो गन्ने बहुत मीठे होते हैं और अपने यहाँ के गन्ने ऐसे फीके फीके से होते हैं। तो ये तो अभी अपन ने एरिया वाइज देखा। पर चौथे काल में वनस्पतियां समझ लीजिए स्वाद की दृष्टि से अच्छी और पौष्टिक ऐसी होती थी। और पंचम काल जब प्रारंभ हुआ तो वनस्पतियां तो रहीं, लेकिन वो नीरस हो गई थी। वैसा टेस्ट और वैसा जो पौष्टिकता उनमें नहीं रही।
पर फिर भी पंचम काल में वनस्पतियां थी, लेकिन पंचम काल का अंत आते आते वनस्पतियां भी सारी नष्ट होने लग गई और एंड होते होते तो नष्ट हो गई। अभी भी धीरे धीरे समझ लीजिए चीजों में जो क्वालिटी है, ऐसा हमने कहते हुए सुना है जो बुजुर्ग लोग हैं कि हम जो घी खाते थे अब वैसा ना तो घी आता है, पुराने जमाने में जो सब्जियां शुद्ध आती थी ना वैसी सब्जियां आती है, ना वैसे फल आते हैं, जो उनमें पोषण के जो गुण हैं, जो उनके समझ लीजिए तत्व हैं, वो भी वैसे नहीं आते। ये पंचम काल का प्रभाव है। और जैसे जैसे काल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और उसमें गिरावट ही आने वाली है, वो पौष्टिकता सारी खत्म हो जाएगी और वैसे भी खाना नहीं चाहते हैं, अभी जो मिल रहा है वो भी नहीं खाना चाहते हैं, फल सब्जियां कोई खाना नहीं चाहते हैं, जंक फूड ही सब खाना चाहते हैं। तो छठे काल से फिर मिलेगी नहीं क्या वनस्पति से कुछ भी? हाँ, नहीं मिलेगा, वनस्पतियां रहेंगी ही नहीं। तो ये सारे वनस्पतियां मतलब नष्ट हो जाएंगी, थोड़ी बहुत जो भी कुछ बचेंगी तो उसमें भी अग्नि, हमने देखा कि 5वां काल जब जिस समय ये कल्कि हुआ था और कल्कि की जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन से शाम से अग्नि समाप्त हो गई। तो अब जो भी कुछ मिलेगा, थोड़ी बहुत कुछ बची कुछ ही रही होंगी तो वो कच्चा ही खाना पड़ेगा, पकाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, अग्नि बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो लाइट वाइट की भी व्यवस्था नहीं रह पाएगी। फिर गर्मी लगे तो गर्मी में रहो और ठंड लगे तो भी तपाने का कोई साधन नहीं है और उजाला करने के लिए भी कोई साधन नहीं बचेगा। रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो क्योंकि बिना अग्नि के मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ या ये लाइट जलाओ, ये लाइट जलाने के लिए भी अग्नि का एक वो उसमें जीव होते हैं, तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और ये सब धन धान्य आदि खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? भूख तो लगेगी, और भूख कितनी लगेगी? भूख बहुत ज्यादा लग रही है। पहले काल में तो 3 दिन बाद लगती थी, और अब तो भूख इतनी लगेगी, खाने को कुछ वनस्पतियां अनाज ज्यादा मिलेगा नहीं, तो सारे जीव मांसभक्षी हो जाएंगे। जीव तो क्योंकि रहेंगे, तिर्यंच रहेंगे, मनुष्य रहेंगे, तो वो एक दूसरे को समझ लीजिए भक्षण करेंगे। तो इस काल के सभी जीव मांसाहारी होते हैं। और फिर समझ लीजिए और साधन सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, तो ये कपड़े वपड़े बनाना, वनस्पतियां नहीं रहेंगी, कपास नहीं रहेगा, कपड़े कहाँ से बनेंगे? वनस्पतियां नहीं रहेगी तो फर्नीचर कहाँ? अभी हम सोचे से बच्चों को निबंध वगैरह कुछ आर्टिकल लिखवाते हैं, ये वृक्षों की उपयोगिता, यूजेज ऑफ ट्रीज, तो ये जब बताते हैं तो ये पेड़ हमको क्या क्या देते हैं। ये पेड़ से ही तो कपड़े बन रहे हैं, पेड़ से ही कागज बन रहा है, पेड़ से ही फर्नीचर आ रहा है, ये सब हो रहा है ना। और समझ लो बारिश वगैरह जो भी होती है, एटमॉस्फेयर, वातावरण जो बराबर रहता है, वो सब भी पेड़ों से, वृक्षारोपण का उपदेश देते हैं। तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो ना कपड़े बन पाएंगे, ना कोई कागज बन पाएगा, ना समझ लीजिए ये ऐसा कुछ जो सुविधाएं हैं ये सब हो जाए, नहीं भी, ये भी नहीं हो पाएगी। तो सब क्या कि वो मनुष्य और तिर्यंच यानी सब समान हो जाएंगे, मनुष्य और तिर्यंच समान हो जाएंगे। मतलब जैसे तिर्यंच घूमते रहते हैं ऐसे बिना घरों के, बिना कपड़ों के, ऐसे तिर्यंच मनुष्य भी बिना कपड़ों के, वस्त्र रहित, और पशु प्रवृत्ति मनुष्यों में आ जाएगी। जैसे पशुओं में कोई परिवार नहीं होता, कोई उनका समाज नहीं होता, कोई ये माता है और ये पत्नी है, ये भाई है, ऐसा उनमें कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य हो जाएंगे, कोई माँ कौन है, बहन कौन है, पत्नी कोई है, ऐसा कुछ व्यवहार नहीं रहेगा। सब यानी सारे पांचों पाप खुलेआम, जैसे पशुओं में खुलेआम होते हैं पांचों पाप, ऐसे पांचों पाप खुलेआम छठे काल में होंगे। सब मांसाहारी होंगे, नरक और तिर्यंच से ही यहाँ जन्म लेते हैं और मर के नरक और तिर्यंच में ही जाते हैं। कोई जीव देव बनने वाला या मनुष्य बनने वाला इस छठे काल में नहीं होगा। छठे काल से मरकर सब जीव नरक में जाएंगे या तिर्यंच में जाएंगे। और आएंगे भी कहाँ से? इस छठे काल में कौन पैदा होंगे कि जो नरक से आके या फिर तिर्यंच से आके ही इस छठे काल में पैदा होंगे। इस तरह से ये मतलब ऐसे दुख उस छठे काल में होते हैं कि उनको दुखों को कैसे बताएं, कैसी स्थिति है, किस तरह की प्रवृत्ति हो जाती है, हमको सोच के बड़ा यानी अजीब सा लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति उस छठे काल में, दुखमान नाम के काल में हो जाती है। और फिर इस छठे काल के अंत में प्रलय आती है और प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट होता है।
तो प्रलय किस प्रकार आती है वो चर्चा अपन मंडे को करेंगे। अभी की चर्चा अपन यहीं पूरी करते हैं। प्रलय वाली चर्चा मंडे को किस तरह से वो प्रलय कैसे कैसे आती है और फिर कैसे उत्सर्पणी काल शुरू होता है वो चर्चा अपन मंडे को करेंगे। कल संडे है तो ऑफ रहेगा। और आज शाम को 7:30 से 8:15 तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग के जो 5 भावों वाले सूत्र हैं, तो कुछ 2-3 सूत्रों पे आज और कल 2 दिन कुछ स्पेशल क्लास है 7:30 से 8:15। जिनको भी इंटरेस्ट हो तो मैं लिंक अभी ग्रुप में डालूंगी, उसकी लिंक दूसरी है तो मैं ग्रुप में डालूंगी, तो जिनको भी इंटरेस्ट हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब की भी लिंक है और जूम की भी लिंक है, जिनको जैसे भी ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं। छठे काल में वर्ण क्या होगा और भोजन की बात करेंगे। भोजन तो बताया ना, वो मांसाहारी और ऐसे होंगे, उसका बार नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है। और वर्ण भी इसी तरह से काला और इसी तरह का, मतलब अशुभ लेश्याएं ही होती हैं, तो अच्छे रंग वाले नहीं होंगे। क्लास आप ही लेंगी ना आज? हाँ। अच्छा, और ये लेकिन ना इसमें पॉपुलेशन का कुछ नहीं बताया गया कि पॉपुलेशन ज्यादा हुई हो, क्योंकि एज तो बहुत कम है, एज तो बहुत ही कम बताइए। पॉपुलेशन का ऐसे अलग से नहीं आता। पॉपुलेशन तो टोटल काउंटिंग जो मनुष्यों की संख्या है उतनी रहती है, उस हिसाब से अलग से ऐसा नहीं बताया। पंचम काल में तो बढ़ती जा रही है, तो हम लोग देख ही रहे हैं। वो हमारी तरफ से हमको दिख रहा है, हमको तो हम पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं ना। हमने अभी तो समझ लिया कि दुनिया इतनी सी नहीं है, हम केवल अपना ये जो ग्लोब वाली दुनिया दिखती है उसी को, ये तो केवल भरत क्षेत्र के आर्यखंड का इतना सा हिस्सा है। दुनिया कितनी बड़ी है, इस भरत क्षेत्र के बाहर भी इतना बड़ा तो फिर जम्बू द्वीप है, फिर उसके बाद में अभी धातकी खंड है, फिर काल चक्र तो सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत नहीं है। काल परिवर्तन हो रहा है तो उससे पॉपुलेशन से क्या मतलब संबंध, उसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये अग्निकायिक फिर जीव उत्पन्न नहीं होंगे उस काल में? अग्निकायिक जीव खत्म हो जाएंगे उस काल में? देखिए, वो बादर अग्निकायिक यहाँ नहीं होंगे, सूक्ष्म अग्निकायिक तो हर समय हर जगह रहते हैं, बादर अग्निकायिक यहाँ नहीं होंगे फिर। हाँ, और किसी को पूछना है? सुनीता आंटी आवाज नहीं आ रही। जो पुण्यशाली जीव है वो भी उसमें ऐसे ही जन्म लेंगे क्या? पुण्यशाली जीव छठे काल में जन्म नहीं लेंगे। छठे काल में तो जो पापी हैं, नरक से आए हैं, तिर्यंच से आए हैं, ऐसे परिणाम वाले, वो तो जैसे परिणाम जिन जीवों के हैं पिछले भव में चल रहे हैं, वही जीव ऐसे आके जो पापी टाइप के हैं, जिनके पाप में प्रवृत्तियां हैं और ऐसे ही परिणाम है, व्यभिचार की प्रवृत्तियां हैं, वही जीव ऐसे आके यहाँ जन्म लेंगे। हम तो सब बच गए, हम नहीं लेंगे। अच्छा, हम तो अभी पंचम काल से अब यहाँ से जाएंगे तो सब अच्छे अपने आत्मा की साधना करके और समझ लीजिए सम्यक तो पूर्वक ही फिर सब देवगति में जाएंगे, तो देवगति में सागरों की आयु होगी, सब काल निकल जाएगा यहाँ का, निकल जाए। और वहाँ जबकि उत्कृष्ट आयु 20 साल है और जघन्य आयु 15 साल है। हाँ, ठीक है। ये अभी पंचम काल में कितनी लेशाएं होती है? पंचम काल में देखिए लेश्याएं, पंचम काल में 6 ही लेश्याएं होती हैं। भाव लेश्या की तरफ से भी देखें, ये तो रंग शरीर का रंग है, ये तो द्रव्य लेश्या है, और भाव लेश्या की तरफ से देखेंगे तो 6 ही लेश्या होती हैं। इससे कोई लेश्या में कोई काल के हिसाब से फर्क यहाँ पंचम काल में नहीं है। आपने जघन्य आयु 15 साल बताई कि उत्कृष्ट? जघन्य उत्कृष्ट नहीं, देखिए जघन्य उत्कृष्ट नहीं है, वो छठे काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और छठे काल के अंत में उत्कृष्ट आयु 15 वर्ष, ऐसे है, जघन्य नहीं है। जघन्य आयु सभी जगह, तीनों ही कर्म भूमि में, मतलब तीनों ही कालों में, चौथे, पांचवे और छठे तीनों ही कालों में जघन्य आयु अंतर्मूर्त है। गर्भज मनुष्य और तिर्यंचों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त होती है कर्म भूमि में। भोग भूमि में अंतर्मूर्त की आयु नहीं है, भोग भूमि में तो वो जो आयु ज्यादा वहाँ पल्लों में जैसी बताई है वैसी ही है। हाँ, काल में भी वेदना इतनी हो जाएगी, मतलब दुख इतना हो जाएगा, तो फिर सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं, छठे काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। छठे काल में जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त केवल ये पंचम काल के अंत में धर्म का एंड हो जाएगा। ये जो उस समय जो होगा, कल की वाली जो परिस्थिति बनेगी, उसके बाद में अब कोई धर्म, धर्मात्मा कुछ भी नहीं रहेंगे। छठे काल के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह की गारंटी से कह दिया, आशीर्वाद सा दे दिया सबको। तो गारंटी है, अगर देखो हम लोग
अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था ना कि कुछ लोग यही 2 से 4 के टाइम में क्या काम करते हैं। तो अभी हम लोग तो आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम लगे हुए हैं। तो फिर हमको नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? जो करना ही नहीं चाहते उनको थोड़ी ना मिलेगा। तो हमको उसके बाद धर्म कब चालू होगा? उसके बाद धर्म उत्सर्पणी काल में प्रारंभ होगा। हम देखेंगे अगली क्लासेस में वो बराबर स्टेप बाय स्टेप कैसे धर्म चालू होगा बराबर। अच्छा, शाम को आप हमको लिंक भेजिएगा ना, हम हाँ, से ज्वाइन। मैं वो ग्रुप में लिंक भेजूंगी, जो जूम वाला अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ऐड हैं? नहीं, मैं तो आप जोड़ा। आप जिनके थ्रू आए आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? और वो ग्रुप में आप फिर ऐड हो जाइएगा। हाँ, नीलम भाभी पूछना है कुछ? नीलम भाभी आवाज दोबारा से बोलिए, जोर से। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रही, थोड़ा जोर से बोलिए ना। शाम वाली क्लास की रिकॉर्डिंग होगी क्या, ये पूछ रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग कर लूंगी मैं, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे रहेगा। आप इसको उस पे भी डाल दो ना, टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक को। हाँ, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, ठीक है। हाँ, पारुल बोलिए। पारुल पूछना है कुछ? अभी छठे काल में फिर 3 ही लेशिया होंगी, खराब वाली। हाँ कृष्ण और वो सब। हाँ, कृष्ण नील कपूर। और वर्ण कैसे होंगे? रंग भी अशुभ ही होते हैं, ऐसे अलग से पर्टिकुलर देखने में नहीं आया, लेकिन वो काले और इसी तरह के रंग वाले होते हैं। हाँ, अभी तक जो मानव सभ्यता का विकास है वो सब नष्ट हो जाएगा, है ना? हाँ, छठे काल में। हाँ, हाँ, वो तो नरक जैसा ही हो गया काल में, आप पृथ्वी में भी नरक ही हो गया। हाँ। देखिए, अभी अपन ये पूरा हो जाएगा ना, अपने से होने वाले हैं 6 काल का वर्णन, तो हम गतियों में भी देखेंगे किस गति में किस काल के सिमिलर टाइम रहता है, मतलब। तो ये नरक गति, छठा काल जो है वो नरक गति के सिमिलर है, नरक जैसा परिस्थितियां हैं, समझ लीजिए। सही आपने मतलब देखा वो। और जो पहला काल है वो देवगति के सिमिलर है। सिमिलर कह रहे हैं, वो देवगति हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसको अपन तुलना करें, कंपैरिजन करें तो वो उसके बराबर में आएगा। चलिए पूरा करें। और किसी को प्रश्न है कुछ? सुनीता आंटी, आप बोल के देखिए, आप क्या बोल रहे थे? नहीं आ रही आपकी आवाज। और किसी को आ रही है इनकी आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, मुझे एक कर्म भूमियों के बारे में पूछना था। क्या? कि जैसे जम्मू अपने ढाईदीप में तो 15 कर्म भूमियां होती है ना? हाँ, तो धाती खंड में अलग से 6 होगी क्या? ढाईदीप बोल रहे हैं तो ढाईदीप में धातकी खंड आ गया ना। केवल धातकी खंड में? केवल धातकी खंड में तो केवल, हाँ, केवल धातकी खंड में कहेंगे तो फिर 6 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सूत्र पाठ करना है। हाँ, हाँ। चलिए तो फास्ट चालू करेंगे। चित्रा आंटी, आप शुरू कर दीजिए। हाँ, कौन सा वाला कर रहे हैं? 1 मिनट। भारती आंटी क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा 6 कैसे होंगी, 8? नहीं, वो अभी अपन पढ़ेंगे। अभी आप लोग कोई बात नहीं, वो उनका थोड़ा पहले का पढ़ा हुआ होगा। तालुका पंथ समो महासमय गदा भूमियो जनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह दूध है। हाँ, रश्मि जी आप बोलिए। इनके बाद में इनके पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंचे यथाक्रमम। हाँ, अंजू भाभी बोलिए, फिर इनके बाद में भारती आंटी। अंजू भाभी, आदर्श नगर। हाँ,
आवाज नहीं आ रही है जी, क्या चक्कर हो रहा है? मुझे कुछ लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? चलिए भारती आंटी आप बोलिए तब तक, इनके बाद प्रीति। नारका नित्या शुक्र लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया